स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 23 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हम स्टैटिक जीके के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? 22 मार्च को। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस साल की थीम है ग्लेशियर संरक्षण यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है 2025 की थीम। डिस्कस करते हैं अब मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल की थीम अभी हमने डिस्कस की है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने जा रहा है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो नाइट क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को। और यह सम्मानित किया गया है डेनमार्क की सरकार के द्वारा। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। विजय शंकर जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कांसुल जनरल और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन है। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग से सम्मानित किया गया है। डिस्कस करते हैं आप जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार किसी को भी मिले हैं वो इसमें हम कवर करेंगे फास्ट रिवीजन। साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 मिला है। एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है। सई प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मिला है और सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर पुरस्कार मिला है और चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी में मिला है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है और राकेश रोशन को आईफा 2025 भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार अवार्ड मिला है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और ऑफिशियल लैंग्वेज है डेनिश। प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सेन और एरिया के हिसाब से है 43,094 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 130वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। और डेनमार्क की प्रमुख नदियां और उससे लगने वाली सीमाएं हैं। प्रमुख नदियां है गुडेन नदी, यह डेनमार्क की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 176 किलोमीटर है। डेनमार्क की सीमा किसे साझा करती है? जर्मनी से। और समुद्री सीमाएं साझा करती है स्वीडन, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी कि 22 तारीख की करंट अफेयर में। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 32 बिट प्रोसेसर है जो विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे कि लॉन्च, वाहनों के नेविगेशन और नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। डिस्कस करते हैं अब इम्पोर्टेंट इसरो के मिशन। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया गया था। गगनयान 2025 में लॉन्च होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। एक्सपोर्ट सेट जो कि 2024 में एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना था। निसार 2024 इसरो नासा की पृथ्वी निगरानी मिशन के तहत किया गया है। शुक्रयान 1 2025 में शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने हेतु यह मिशन लॉन्च किया गया है। और रिसेट कार्टोसैट EOS 6 पृथ्वी अवलोकन मिशन शुरू किया गया है। GSAT 24 GSAT 20 संचार उपग्रह है और SSLV छोटे उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट है। और भविष्य के मिशन है चंद्रयान 4, मंगलयान 2 और भारतीय स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाएगा इसरो।
इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और अध्यक्ष है वी नारायणन। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। AI क्लाउड वाई का अनावरण किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 5 है किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत चुना गया है। डिस्कस करते हैं अब जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो अब हम कवर करेंगे। जेरेड इसाकमैन को नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जोकिम अलेक्जेंडरसन को अंडर-20 और अंडर-17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड का CFO अपॉइंट किया गया है। जस्टिस GS संधावालिया को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है और जनरल VK सिंह को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है और संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को जनवरी 2025 में नया राजस्व सचिव बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम ऐसी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते हैं और साइंस और ज्योग्राफी के भी डेली क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर्महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा देश बना है? तो RBI के अनुसार 2023-24 में यानी कि भारत में दूसरे देश से किसने भारत में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत माना है। डिस्कस करते हैं RBI के बारे में। संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है और फरवरी 2025 में RBI ने रेपो दर घटाकर 6.25% कर दी है। और RBI के मासिक बुलेटिन के अनुसार भारत में आने वाले धन का शीर्ष स्रोत अमेरिका था। 2020-21 में इसका हिस्सा 23.4% से बढ़कर 2023-24 में 27.7% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मथुरा में। वृंदावन में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन 21 से लेकर 23 मार्च 2025 तक वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का उद्देश्य भारत और नेपाल के मध्य साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी नामक FM लॉन्च किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी है। और उत्तर प्रदेश के जनरल फैक्ट है इसको राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लखनऊ और इसमें कुल 75 जिले हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है। डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स हैं सुर सरोवर जो कि आगरा में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, रामसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, संधि पक्षी विहार हरदोई में है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में और हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर में है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी। गंगा नदी राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी ताजमहल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी लखनऊ इस नदी के किनारे पर स्थित है और घाघरा नदी यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और सोन नदी है यह भी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी।
और उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विवरण डिस्कस करते हैं। प्राचीन काल अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। बौद्ध और जैन काल, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में ही दिया था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का इस क्षेत्र पर शासन रहा है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने आगरा और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और 1857 की क्रांति में मेरठ, कानपुर और झांसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध है और 1950 में उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और इसकी लखनऊ राजधानी बनाई गई थी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का। डिस्कस करते हैं बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बिहार में केंद्र सरकार ने 47 एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण सब्सिडी को मंजूरी दी है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और बिहार में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। डिस्कस करते हैं अब बिहार के पॉलिटिकल के बारे में। राजधानी है पटना और जिले हैं 38 और इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से है और उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां नंबर है जिसका क्षेत्रफल 98,940 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल के साथ टच होती है। और बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह एक बॉक्सर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है नोटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया की। क्वेश्चन नंबर 12 है जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उड़ीसा का। न्यायाधीश हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। डिस्कस करते हैं अब उड़ीसा के बारे में करंट अफेयर। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने लागू की है। और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर। और इसमें कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 3 डिवीजन में बांटी गई है। और उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। गवर्नर है खंबापति हरिबाबू और चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी से हैं। राज्यसभा की सीट है 10 और लोकसभा की सीट है 21 और एरिया के हिसाब से 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है और 8वें नंबर पर है एरिया वाइज भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 है किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीराम लुलू। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीराम। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? अमरावती में। पोटी श्रीरामुलु की 58 फुट की प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी श्रीरामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। श्रीरामुलु के 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है?
अर्जेंटीना। तो पूर्व राष्ट्रपति अर्जेंटीना की थी क्रिस्टीना फर्नांडीज। इन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 मार्च को। साइना नेहवाल ने किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? नारिका कंपनी की। और शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। और क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन मिलेगा? मॉरिशस में। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। और इस वीडियो से टारगेट है हमारा कुल 5000 व्यूज़ का। मिलते हैं अगली वीडियो में।